हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय माता रानी की। नवरात्र के 5वें दिन की कथा मां स्कंद माता। नवरात्र का 5वां दिन देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता को समर्पित होता है। स्कंद शब्द का अर्थ है भगवान कार्तिकेय या मुरुगन या कुमार स्वामी, जो देवताओं के सेनापति कहलाए, और माता का अर्थ है मां। अतः स्कंद माता का अर्थ हुआ कार्तिकेय की माता। यह दिन विशेष रूप से भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। मां स्कंद माता की उपासना करने से भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति, समृद्धि और पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। मां स्कंद माता का स्वरूप। मां स्कंद माता का रूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं। वे अपने एक हाथ में पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। दूसरे हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। अन्य 2 हाथों से वे भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनका वर्ण उज्ज्वल है और उन्हें अक्सर कमलासन पर विराजमान भी दर्शाया जाता है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। मां स्कंद माता के रूप में मां दुर्गा हमें ये संदेश देती हैं कि सच्चे प्रेम, मातृत्व और करुणा में ही सृष्टि का पालन और उद्धार निहित है। कथा मां स्कंद माता की। एक समय की बात है, असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवताओं के लिए स्वर्ग में रहना कठिन हो गया। असुर राज तारकासुर अपनी तपस्या और वरदान के कारण अजेय हो गया था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और विवाह का कोई विचार नहीं था। देवता चिंतित थे कि जब तक शिव विवाह नहीं करेंगे, पुत्र का जन्म नहीं होगा और तारकासुर का वध असंभव रहेगा। पार्वती का जन्म और तपस्या। तभी पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती का जन्म हुआ। वे आदिशक्ति का ही अवतार थीं। पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति मानकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। विवाह के उपरांत माता पार्वती ने भगवान शिव के पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर स्कंद यानी कार्तिकेय कहलाए। यही बालक देवताओं का रक्षक और सेनापति बना। स्कंद का पालन और तारकासुर वध। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद का पालन पोषण अपार स्नेह और ममता से किया। स्कंद बड़े होते ही देवताओं की सेना के सेनापति बने और युद्ध में जाकर तारकासुर का वध किया। इस प्रकार देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार मिला और संसार में धर्म के पुनर्स्थापना हुई। माता पार्वती के इस स्वरूप को ही स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। वे केवल शक्ति और साहस की प्रतीक ही नहीं, बल्कि मातृत्व, ममता और करुणा का दिव्य रूप भी हैं। धार्मिक महत्व। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा से साधक को धैर्य और आत्मबल प्राप्त होता है। भक्त को संपत्ति, सुख, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त दुख, बाधाएं और शत्रु नष्ट होते हैं। मां स्कंद माता की कृपा से भक्त को विद्या और वैराग्य का वरदान मिलता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां स्कंद माता की उपासना करे तो उसे स्वयं भगवान कार्तिकेय और मां दुर्गा दोनों की कृपा मिलती है। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। मां स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। कमल का पुष्प विशेष प्रिय होता है, इसलिए कमल अवश्य चढ़ाएं। फिर दुर्गा सप्तशती स्तुति या मां स्कंद माता का मंत्र जपें। ओम देवी स्कंद मातायै नमः।
अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। आध्यात्मिक संदेश। मां स्कंद माता की कथा हमें यह सिखाती है कि मातृत्व की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प न हो, तब तक विजय संभव नहीं। मां की ममता और करुणा में ही समस्त विश्व का कल्याण निहित है। भक्त जब मां स्कंद माता की पूजा करता है तो उसके भीतर निर्मलता, विनम्रता और दया की भावना जागृत होती है। निष्कर्ष। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता की पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। उनका स्मरण करने से भक्त के जीवन में सुख, शांति, साहस और समृद्धि आती है। वे केवल कार्तिकेय की माता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की पालनहार माता हैं। इसलिए कहा गया है, जो भक्त श्रद्धा से मां स्कंद माता का स्मरण करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस प्रकार नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की कथा भक्तों को भक्ति, प्रेम, मातृत्व और धर्म का संदेश देती है। धन्यवाद। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे।